कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री गजराज गंगवाल, धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास रुचि, आकाश शीतल, आभास अदिति, पीयूष रचना गंगवाल, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित त्रिस्नाली में विराजित जिन बिंबों का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। ये महोत्सव उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य निर्यापक पटाचार्य प्रथम आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की दूसरी कड़ी में 30 नवंबर के आयोजित हुए जन्म एवं तप कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव की दूसरी कड़ी के पावन दृश्य। सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित त्रसनाली में विराजित जिन बिंबों का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। ये महोत्सव उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य प्रथम आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज सत्संग, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज एवं एलाचार्य श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज आदि अनेक संतों ने पावन सानिध्य प्रदान किया। इस कार्यक्रम में गणिनी आर्यका श्री दृष्टि भूषण माता जी द्वारा प्रतिष्ठा हेतु विशेष सहयोग भी प्रदान किया गया। साथ ही पंडित श्री डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी का निर्देशन एवं बाल ब्रह्मचारी पंडित जय कुमार जी निशांत जी का प्रतिष्ठाचारित्व प्राप्त हुआ। महोत्सव के तीसरे दिन यानी 30 दिसंबर 2024 को प्रभु का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ सर्वप्रथम जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। गिर रही है बारंबार प्रभु जी भीग रहे सारे, जो है जग के तारणहारे। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। अभिषेक एवं शांति धारा करने के उपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु का भक्ति के साथ पूजन किया। इसके बाद सभी को बालक आदि कुमार के जन्म की शुभ सूचना प्राप्त होती है। तदुपरांत सौधर्म इंद्र का दरबार लगता है। तभी अचानक इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तब इंद्र अपने ज्ञान से जानकर सूचना देते हैं कि अयोध्या नगरी के महाराजा नाभिराय के आंगन में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी का जन्म हो चुका है। इसके उपरांत सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र आदि सभी उपस्थित होकर महाराजा नाभिराय जी को बधाइयां देने अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। जहां समस्त इंद्र झूमने लगते हैं। इसी बीच उपस्थित भक्तों को मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और भगवान की एक ही नाम की इतनी सार्थकता है कि जैसे कहा गया है कि आप इनके आदि में हुए हो, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया, इसीलिए आप संभव हो। इसके बाद भक्तों को आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अगर सचेत होने के लिए 1 मिनट भी मिल जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। हवा बिना जिंदगी हवा हवा हो जाती है। पानी बिना बोलो जिंदगी पानी पानी हो जाती है। देखो हवा और पानी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही अतिथियों ने चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। तदुपरांत सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के मध्य तीर्थंकर बालक के दर्शन हेतु वार्ता होती है। आदि कुमार के दर्शन अति शीघ्र करें, इसलिए हमें इजाजत दें बालक के दर्शन करने के लिए। आज्ञा है। हे सौधर्मेंद्र, आप सहज दर्शन कर सकते हैं। तब सौधर्म इंद्र मायावी बालक बनाकर इंद्राणी को गर्भगृह की ओर भेजता है। जहाँ पर सोई मरते माता छुपने से लगनों में जाऊं। तदुपरांत इंद्राणी अति प्रसन्नता के साथ बालक को लेकर आती है। आज मैं धन्य हुई, इसी बीच सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच वार्ता होती है। माना कि आप मेरे स्वामी हैं, लेकिन मेरे हाथों में भाई साहब प्लीज अभी रुक जाइए थोड़ा आप लोग। 3 लोग के नाम हैं, अभी नहीं सुनी। अरे मेरी प्रिय सखी, उन तीनों लोक में मैं भी तो तुम्हारा हूँ। और सौधर्म इंद्र बालक को इंद्राणी से लेकर सहस्त्र नेत्र बनाकर निहारता है, मगर तृप्त नहीं होता। वाह प्रभु वाह, क्या आपकी दिव्य छवि है। मेरे 1000 सहस्त्र हजारों नैन भी आपको देखकर तृप्त नहीं हो रहे हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी संपूर्ण इंद्र परिकर के साथ बालक आदि कुमार को जन्माभिषेक हेतु एरावत हाथी पर सवार होकर पांडुकशिला की ओर ले जाते हैं। जन्माभिषेक की इस यात्रा में भक्तों के मध्य अति उत्साह दिखाई दे रहा था। जन्माभिषेक की इस यात्रा के दौरान प्रत्येक भक्त तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक की भावना के साथ निरंतर पांडुकशिला की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी बालक आदि कुमार को ले जाकर पांडुकशिला पर विराजमान करते हैं। ओम ह्रीं त्रिलोक धनाधीन दिनेन्द्रस्य प्रतिकृति पांडुकशिला पीठे तिष्ठ तिष्ठ। तदुपरांत सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। मणिमय मंगल कलसेन भगवता प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। इतना ही नहीं, उपस्थित समस्त भक्तों को भी आदि कुमार का जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मणिमय मंगल कलसेन भगवता प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामः। जन्माभिषेक के बाद बालक का श्रृंगार किया गया। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होने के बाद यात्रा पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जहां तीर्थंकर बालक के पालना झुलाने की मांगलिक क्रिया की गई। पालना झुलाने के बाद तीर्थंकर बालक की बाल क्रीड़ा का अद्भुत रूप से मंचन किया गया।
इस प्रकार से प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। तदुपरांत प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की गयीं। दीक्षा से पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री सतपाल सिंह जी का त्रिलोक तीर्थ कमेटी द्वारा अभिवादन कर उनका स्वागत सम्मान किया। किसी की मृत्यु हो तो उसको रोत्र बोलते हैं कि रुला कर चला जाता है। इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता, ये जन्म कल्याणक से बड़ा पर्व नहीं हो सकता। ये समाज, ये परिवार का भी कल्याण करता है, समाज का भी कल्याण करता है, और मैं कहता हूँ दुनिया का, विश्व का भी कल्याण करता है। तदुपरांत महाराजा नाभिराय का दरबार लगाया जाता है। इस बीच युवराज आदि कुमार का सभा में आगमन होता है। इसके बाद युवराज आदिनाथ जी के विवाह आदि के बारे में बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री जय कुमार निशांत जी द्वारा बताया गया। काल का शरीर है, यहाँ कोई ऐसा, और चौथे काल में भी महिलाओं को। तदुपरांत युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक, राज्य तिलक आदि की क्रमानुसार सांस्कृतिक रूप में समस्त मांगलिक क्रियाएं की गयीं। इसके बाद अनेक देशों के राजा नाना प्रकार की भेंट लेकर उपस्थित होकर महाराजा आदिनाथ जी की अधीनता स्वीकार करते हैं। तदुपरांत ब्रह्म सुंदरी को महाराजा आदिनाथ जी ने शिक्षा प्रदान की। अब द्वितीय अक्षर का करें विन्यास, 2 अर्धवृत्त, 2 लंबदंड। तृतीय अक्षर का विन्यास 2 अर्धवृत्त के माध्यम से एक विपरीत दिशा बनाते हुए चतुर्थ अंक का विन्यास करेंगे। इसी प्रकार अर्धवृत्त के माध्यम से और विन्यास करेंगे। इसके पश्चात राज्य के व्यथित लोगों को महाराजा आदिनाथ जी ने जीवन यापन करने हेतु षट कर्मों का उपदेश दिया। इसके बाद नीलांजना के नृत्य करते हुए मृत्यु हो जाने के बाद महाराजा आदिनाथ को वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद लोकांतिक देव उपस्थित होकर महाराज आदिनाथ के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। तदुपरांत महाराजा आदिनाथ ने अपना राज्य भरत एवं बाहुबली को सौंप दिया। तत्पश्चात महाराज आदिनाथ जी का दीक्षाभिषेक की मांगलिक क्रियाएं की गईं। इसके बाद महाराजा आदिनाथ जी विमान में विराजमान होकर वन की ओर चल देते हैं। पुत्रों को सौंप दिया, कुछ साथ लेकर नहीं जा रहे, संसार की असारता को जान लिया, वैराग्य पथ अपना लिया। यह दिगंबर पद अपनाना आसान नहीं है।
जिन्हें आचार्य श्री श्रुतसागर जी महाराज एवं आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से दीक्षा संस्कार प्रदान किए। दीक्षापदेशार्थं पुष्पांजलिं क्षिपेत्। प्रभु की दीक्षा संस्कारों के इन पावन दृश्यों को निहार कर प्रत्येक भक्त स्वयं को धन्य कर रहा था। दीक्षा संस्कार की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण होने के बाद उपस्थित समस्त भक्तों ने संध्या की पावन बेला में जिनेंद्र प्रभु की भक्ति के साथ मंगल आरती की। आरती के बाद उपस्थित महानुभावों का त्रिलोक तीर्थ महोत्सव कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद स्वाद्वाद युवा क्लब की महिलाओं द्वारा नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। नृत्य प्रस्तुति के बाद तपोवन आर्ट ग्रुप द्वारा एक करुण पुकार नामक नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। जिस बात को मैं हमेशा सोचता रहता था आखिरकार वही हुआ। ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में जिससे आप इतने परेशान लग रहे हैं? बबली, बात यह है कि तुम्हारी कोख में जो भ्रूण है वह बेटे का नहीं बल्कि एक बेटी का है। इस प्रकार से उत्साह व उमंग के साथ तप कल्याणक महोत्सव का भी सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, त्रिलोक तीर्थधाम की पावन धरा पर स्थित अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थधाम के मध्य भाग में निर्मित कृष्णाली में विराजित जैन बिंबों के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का अद्भुत आयोजन किया गया। वहीं दर्शकों, महोत्सव के अंतर्गत आज हमने आपको जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन कराया। कल हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी में 1 दिसंबर को आयोजित हुए प्रभु के ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री गजराज गंगवाल धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास रुचि, आकाश शीतल, आभास अदिति, पीयूष रचना गंगवाल, दिल्ली।